अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साज एक्सपीरियंस वेयर आई शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। आज मैं एक ऐसे ब्रांड के प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा पेड प्रमोशन करवाता है। जी हाँ, निर्वाणा बोटैनिक्स। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फ्लेवर की, और इनके ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पेड प्रमोशन करवाते हैं, और ये भी इनके छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स को देते हैं बहुत बहुत हाई लेवल पे ना प्रोडक्ट्स है ना, उनका पेड रिव्यूज़ वगैरह करवाते हैं, उनके साथ क्लैब वगैरह करते हैं। अच्छा, अब इनके दो मॉइस्चराइज़र हैं, एक है जो विप वाला वो ड्राई वालों के लिए, और ये वाला है जी निर्वाणा बोटैनिक्स का क्लाउड मॉइस्चराइज़र जो ऑयली स्किन वालों के लिए। दिस वीडियो इज़ गोना बी माय ऑनेस्ट रिव्यू। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपको कोमेडोन्स का इशू है ना, तो मेरा मशवरा यही है कि आप इनका अगर मॉइस्चराइज़र लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये क्लाउड वाला लीजिएगा, क्योंकि जिनको कोमेडोन्स का इशू होता है, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो थिक कंसिस्टेंसी रखते हो लेकिन फिर भी आपको सूट कर जाए और आपके पोर्स ग्लो ना करें। लेकिन अब जैसे मेरी स्किन है वो नॉर्मल है, लेकिन कोमेडोजेनिक है, तो इसलिए मैं जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स होते हैं ना, उनकी तरफ जाती हूँ, या लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़र हो उनकी तरफ आती हूँ। तो आप भी अगर कोमेडोन्स का इशू है तो इस वाले को ट्राई कीजिएगा अगर करना हो, नहीं तो अदर दैन डैट कि आप कोई भी जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इस मॉइस्चराइज़र का जो टेक्सचर है वो दिखा देती हूँ, और फिर आके इसके बारे में बात कर लेते हैं फर्दर। अच्छा, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। और इसकी प्राइस आई गेस 2000 रुपीज़ है। इसके अंदर ना थोड़ा सा कलर भी है, ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने कलर भी ऐड किया हुआ है। इसके अंदर जो फ्रेगनेंस है ना, जो इसके इंग्रेडिएंट्स है ना, उनकी खुद की ही है। तो ऐसे उन्होंने क्लेम तो नहीं किया हुआ कहीं पे भी कि इसमें हमने सेपरेट फ्रेगनेंस डाली हुई है, बट इट हैज़। अच्छा, इसको ऑलमोस्ट मैं सारा यूज़ कर चुकी हुई हूँ, तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। क्लियर है, वाइट ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, उस तरह का टेक्सचर है इसका। सही एज यू कैन सी। अच्छा, इसका जो फार्मूला है ना, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, ठीक है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। या इसका टेक्सचर वगैरह की सारी बात ठीक है। तो अब इनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी जो वेबसाइट पे इंग्रेडिएंट लिस्ट है और जो इनकी पैकिंग है वो मिल नहीं रही एक दूसरे के साथ। इन्होंने अपनी ये जो पूरी पैकिंग है उसके ऊपर कहीं पे भी इसकी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं लिखी हुई है, सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात की हुई है, जो कि 10% नाइसिनामाइड और 1% विच हेज़ल, ठीक है। उसके अलावा इस पूरी के ऊपर कहीं पे भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन नहीं है। यहाँ पे ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्लेम किया हुआ कि इट हैज़ 10% नाइसिनामाइड और 1% विच हेज़ल। अब इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसका मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी, सो यू गेट टू नो अबाउट दैट। अब उसके ऊपर उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है कि इट हैज़ 5% नाइसिनामाइड एंड 0.5% विच हेज़ल। अदर इंग्रेडिएंट्स में उन्होंने मेंशन किया हुआ है 5% नाइसिनामाइड, ठीक है। सो आई डोंट नो कि इट हैज़ 5% नाइसिनामाइड और 10% नाइसिनामाइड, कि इफ़ इट हैज़ 10% नाइसिनामाइड देन वाई दे मेंशन सेपरेटली कि 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, 5% नहीं है। लाइक आई डिडंट गेट दैट पॉइंट। लेकिन फिर इन्होंने एक और जगह पे भी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन में ऐड किया हुआ है कि इट हैज़ 10% नाइसिनामाइड एंड 1% विच हेज़ल। सो आई सीरियसली डिडंट गेट कि किस तरह से वो अपनी जो वेबसाइट पे अपनी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको रिप्रेजेंट करें, क्योंकि पैकिंग पे तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बस 10% नाइसिनामाइड लिखा हुआ है। इट्स अ बिट कन्फ्यूजन कि किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, आई डोंट नो। प्राइस की बात करूँ तो इट्स लिटिल बिट प्राइसी, ठीक है, 50 ग्राम के लिए ज़्यादा है, लेकिन इस प्रोडक्ट की बेहतर बात यह है कि आप थोड़ा सा लेते हो ना, इट विल कवर योर फुल फेस। अच्छा, अब यहाँ पे हम बेनिफिट की बात कर लेते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट क्लेम करता है बातें वो सच्ची हैं या नहीं है। पहला बेनिफिट प्रोडक्ट क्लेम करता है कि हाइड्रेटर प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टनेस करेगा। दैट्स ट्रू, दिस मॉइस्चराइजर प्रोवाइड यू हाइड्रेशन। उसके बाद है ब्राइटनेस स्किन वाली। अब ये जो ब्राइटनिंग स्किन वाला है ना, वो नाइसिनामाइड की वजह से उन्होंने बोला है, बट आई डिडंट फील कि मेरी स्किन में कोई भी ब्राइटनिंग का जो है ना इफेक्ट वगैरह आया है। अच्छा, अब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको लेने के बारे में सोचिएगा भी मत, क्योंकि मैंने ड्राई स्किन के ऊपर ट्राई किया था कि शायद चल जाए, लेकिन नहीं, उसको बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह हुई। ऑयली स्किन है सो इट्स सो गुड, और नॉर्मल स्किन है तो अभी आप ले सकते हैं, कोमोडोजेनिक है तो भी ले सकते हैं। फिर है कि वो कंट्रोल करता है आपका एक्सेस ऑयल। अब जाहिर है जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है तो आपको फेस पे ये एक्स्ट्रा कोई लेयर नहीं प्रोवाइड करेगा, और एक्स्ट्रा जो है ना वो ऑयल वगैरह नहीं आने देगा, ठीक है। अब एक्नी वाली जो इन्होंने बात क्लेम की है वही मैं बात बोलूँगी। आई डिडंट फील एनीथिंग कि इसने कोई एक्नी कंट्रोल की है, एक्नी को ट्रीट किया है, नहीं, इतने कोई भी एक्नी कंट्रोल वगैरह नहीं किया। अब ये लोग क्लेम करते हैं कि इट विल मिनिमाइज योर ओपन पोर्ट्स, इवन तो इट हैज़ 10% नाइसिनामाइड, बट स्टिल इट डिडंट वर्क। मतलब मेरे फेस पे जो ओपन पोर्ट्स है, आई डिडंट फील कि दे इवन श्रिंक, वो श्रिंक भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। सो यस, दे
क्लेम के होता है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो ये कि आपके मॉइस्चराइज़र की जो एक मॉइस्चराइजिंग बैरियर है ना, वो आपकी स्किन के साथ प्रोवाइड करेगा। सो यस, इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र। फिर सॉफ्टनेस भी आपको दे देता है, रेडनेस वगैरह आपका ख़त्म कर देता है। प्लम्प योर स्किन, इट प्लम्प योर स्किन बिकॉज इट हैज़ हाइलोरोनिक एसिड टू। अब ये नहीं मुझे पता कि हाइलोरोनिक एसिड की कितनी अमाउंट है, बिकॉज आई गेस दे डिडंट इवन मेंशन ऑन देयर वेबसाइट टू। सो यस, तो मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस है ना, वो बस सो ही रहा है। अच्छा, पहली बात जो मुझे इसकी पसंद नहीं आई वो इसकी इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन है कि वेबसाइट पे किसी और तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, पैकिंग पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। फिर जो इसकी बात मुझे पसंद नहीं आई वो ये कि जो नाइसिनमाइड की जितनी भी बात वो क्लेम करते हैं, इट डिडंट वर्क एट ऑल। ये अगर आप सिर्फ अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लेना चाहते हैं, सो यस यू कैन गो विद दैट वन। ये सिर्फ आपके फेस को हाइड्रेट रखेगा, अदर दैन दैट इसके अलावा ये कोई भी इसका पर्पस नहीं है, कोई आपका स्किन को इशू को रिजॉल्व नहीं करेगा। So I hope so you get my point. If you like the video, then please don't forget to subscribe my channel and share with your friends if they are planning to buy Nirvana Botanic, so they can have idea कि इनके प्रोडक्ट्स किस तरह हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इनके सारे प्रोडक्ट्स बकवास हैं या जो भी है, इट वर्क एज अ मॉइस्चराइज़र सो गुड। तो अगर आपको सिर्फ मॉइस्चराइज़र के तौर पे लेना है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नाइसिनामाइड के तौर पे सिर्फ अपने पोर्स वगैरह के लिए या एक्ने ट्रीटमेंट के लिए लेना चाहते हैं, सो गो विद समवन एल्स। ये आपको उन सारी चीज़ों में इशू को ना सॉल्व नहीं करेगा। I tested this product on 3 different type of skin and 3 different people have different issues, but it didn't resolve any issue। ठीक है, बस इसने ये किया कि मॉइस्चराइज़र जो है ना वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन वगैरह प्रोवाइड करता था, दैट्स इट। सो यस, यहाँ पे होती है वीडियो ख़त्म। अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।